सीमी जमाली की जिंदगी का नाकाबिले फरामोश दिन। बुलेट प्रूफ सीमी जमाली की जिंदगी पर एक नजर। जना अस्पताल कराची की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली कैंसर से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार गईं। 2.5 साल से आंतों के कैंसर में मुब्तला सीमी जमाली को 19 मई को तबीयत की शदीद नासाजी पर आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां वो 9 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ती रहीं, लेकिन जानबुर्द न हो सकी। डॉक्टर सीमी जमाली ने पसमानदगार में शोहर डॉक्टर अल्लाह रखा जमाली और 2 बेटे उमर और बाबर को छोड़ा है। डॉक्टर सीमी जमाली ने नवाब शाह से मेडिकल की तालीम मुकम्मल करके थाईलैंड से मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट की एडवांस डिग्री हासिल की थी। उन्होंने सिविल अस्पताल कराची से हाउस जॉब की, जिसके बाद 1988 में बतौर RMO जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर ज्वाइन किया। उन्हें 1995 में JPMC के शोबा हादसात का इंचार्ज मुकर्रर किया गया था। अमेरिकी यूनिवर्सिटी जॉन हॉपिंग्स की जानिब से उन्हें पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड इंजरी प्रिवेंशन में पोस्ट डॉक्टर की फेलोशिप भी फराहम की गई। आयरन बुलेट प्रूफ लेडी और खतरों की खिलाड़ी के नाम से पुकारी जाने वाली डॉक्टर सीमी जमाली ने मेडिकल की दुनिया में अपनी खिदमात से बड़ा नाम कमाया। उन्होंने बहादुरी, दलेरी और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए सेहत के शोबे में गिरा कदर खदमात अंजाम दी। डॉक्टर सीमी जमाली की खदमात को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी सराहा जाता रहा। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता जिना अस्पताल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स को अपने पैरों पर खड़ा करने में कलीदी किरदार अदा किया, जिसको आज सारे पब्लिक सेक्टर अस्पतालों में काबिल फख्र समझा जाता है। डॉक्टर सीमी जमाली को उनकी खदमात के अतराफ में पाकिस्तान आर्मी में एजाजी लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा दिया गया, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खदमात पर उन्हें तमगा इम्तियाज से नवाजा। डॉक्टर सीमी जमाली ने आलमी इदारे सेहत के कवानीन के मुताबिक जिना अस्पताल में अमल दरामद किया और यहाँ के हालात बदल दिए। इनकी रहनुमाई में तकरीबन 200 बम धमाकों में जख्मी होने वाले कई लोगों का इलाज किया गया। मरीजों को तिबी सहूलतें फराहम करने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी। बार को दिए गए एक इंटरव्यू में सीमी जमाली ने बताया था कि मेरी जाए पैदाइश लाहौर है। 6 साल की थी तो अम्मी का इंतकाल हो गया। फिर अहले खाना के साथ कराची अपने दादा दादी के पास आ गई। गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ भटाई स्कूल से मैट्रिक, PCHS गवर्नमेंट कॉलेज से इंटरमीडिएट और नवाब शाह मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। उन्होंने इस पुराने इंटरव्यू में बताया था कि शुरू से ही डॉक्टर बनने का सोचा था और शौक भी था, मगर स्कूल जाने के बाद अपने टीचर्स को देखकर टीचर बनने का शौक हो गया। लेकिन वालिदैन चाहते थे कि हम तीनों बहनें डॉक्टर बने। उनके ख्वाब और ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर बनने का फैसला किया। यहाँ एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि मेरी अम्मी का ताल्लुक भी मेडिकल के शोबे से था। उन्होंने कहा था कि 1988 में जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज से कैरियर का आगाज किया। JPMC में अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। दिन का चैन, रात का सुकून, किसी की भी परवाह नहीं की। बस जहन पर एक ही बात सवार रहती थी कि इमरजेंसी में आए हुए मरीज के इलाज में किसी किस्म की लापरवाही नहीं करनी। पुराने इंटरव्यू में सीमी जमाली का मजीद कहना था कि सिंगापुर में दीगर ममालिक से मुतअद्दिद कोर्सेज किए। जब मैं सिंगापुर, थाईलैंड, लंदन और अमेरिका गई थी तो मैंने वहाँ की इमरजेंसी से बहुत कुछ सीखा था। इन तमाम चीजों को JPMC में अमल कराने की कोशिश की और इसमें काफी हद तक कामयाब भी रही। वक्त के साथ मैं इमरजेंसी में तब्दीलियां लाती रहती थी। मेरी पहले दिन से यही कोशिश थी कि इमरजेंसी में मौजूद तमाम मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलत फराहम करूं, किसी को कोई शिकायत ना हो, कोई भी मरीज यहाँ से मायूस होकर ना जाए। उन्होंने कहा था कि 2010 के बाद जिना अस्पताल की इमरजेंसी बैरूनी ममालिक की तरह कर दी। मैं इमरजेंसी वार्ड का बिल्कुल इस तरह ख्याल रखती थी जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।